जय महाराष्ट्र। तो लास्ट जो पहला पार्ट हम लोग ने कवर किया था वीज़ा प्रोसेस का, जो इंडिया में आप हो तब क्या करना है। तो उसमें एक सेक्शन आपका मिसिंग था कि जो फ़ोटोज़, उसके लिए फ़ोटोज़ भी लगते, तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मिस आउट हो गया था। तो मैं इस पार्ट में वो जस्ट इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आपको कि जो फ़ोटोज़ आप यूज़ करोगे, तो फ़ोटोज़ नॉर्मली आप मोबाइल फ़ोटोज़ ये सब ना यूज़ करें, तो प्रॉपरली आप स्टूडियो में जाओ। प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड जिसमें आपका प्रॉपर फेस कवर हो, प्रॉपरली आप एक मतलब एक फ़ोटो जो स्टूडियो में निकाला हुआ वही सेंड करना। तो ये तो जस्ट प्रोसेस है जो इंडिया में आपको फ़ोटोज़ वो सब लगेंगे, यहाँ पे भी आप फ़ोटोज़ आपके साथ लेकर आओ। तो उसके बाद अभी जब आप यूएई एंटर होते हो, तो यूएई में जैसे ही आप एंटर होगे तो एंट्री स्टैम्प लगता है यूएई का। तो वो एंट्री स्टैम्प लीजिए और फिर वो आपको एजेंसी को प्रोवाइड कीजिए कि कि हम लोग का ये पर्सन जिसको हम वर्क वीज़ा का प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुली यूएई में एंटर हो गया। तो रेस्ट आगे का जो प्रोसेस है वो हमें कैरिड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो, तो अ, हमारे लिए एजेंसी ने एक कंप्लीट शेड्यूल दे दिया कि अभी आपको क्या क्या करना है। तो फर्स्ट उसमें फिर से आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल का जो एड्रेस है वो वहाँ पे आपको पहुँचना है। तो जो एड्रेस जिस एड्रेस पर हम लोग गए थे वो मैं जस्ट आपको शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये लोकेशन पे हमारा मेडिकल हुआ था। तो आई डोंट नो कि वही एक ही सेंटर है या कोई और भी सेंटर्स है। तो हम तो अबू धाबी में आए थे, तो अबू धाबी में हम लोग को ये सेंटर दे दिया था। तो अगर आप दुबई के लिए हो तो उसका अलग हो सकता है सेंटर। तो वट एवर जो भी है वो आपको एजेंसी आपको बता देगी कि आपको कौन से मेडिकल सेंटर जाना है। तो मेडिकल सेंटर में आप जाओगे तो सेम आपको जाना है वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर पे। तो रिसेप्शन काउंटर पे आप जैसे कि पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट का जेरोक्स और आपका वीज़ा वीज़ा जो आपका स्टिकर जो आपके पासपोर्ट में स्टिकर जो अब दिल्ली से रिसीव्ड हुआ था, तो वही आपका वीज़ा होता है एक। तो वो स्टिकर का जो जेरोक्स और आपका पासपोर्ट का जेरोक्स वो आपको सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद आपको जस्ट एक प्रिंट आउट मिलेगा जिसके ऊपर आपका टोकन नंबर मेंशन होगा, टोकन नंबर और एक स्लिप होगा जिसके ऊपर मेंशन होगा कि ये टिक्स करने हैं। तो मीन्स फिजिकल एग्जामिनेशन सेम जो गम का हम लोग ने अपने लोग इंडिया में किया था, सेम वही वहाँ पे भी होगा यूएई के मेडिकल सेंटर में। तो वहाँ पे मेडिकल सेंटर में भी वही होगा। फिर वहाँ पे आपको लाइन में आपको बैठना है प्रॉपरली डिसिप्लिन में। फिर आपका नंबर कॉल आउट होगा, आपको अंदर एंटर होना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट लेकर फिर आपका नेम कॉल आउट होगा, आपका पासपोर्ट ले लेंगे। पासपोर्ट के साथ आपको 250 दिराम्स आपको कैश लेकर जाना है। क्योंकि जैसे आप पासपोर्ट उस वहाँ पे जमा कर दोगे, तो वो आपसे बोलेंगे कि 250 दिरहम्स आपको पे करना है। तो आप जस्ट उनको 250 दिरहम्स जो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन का जो कॉस्ट है वो पे करना है। तो 250 दिरहम्स पे करने के बाद वो आपको आपका वहाँ पे एक फ़ोटो कैप्चर करेंगे। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद वो आपको गाइड करेंगे कि जस्ट गो फॉर फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो आप जैसे फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपका नॉर्मल जो भी चेक्स रहेगा वो आपको पूछा जाएगा। डॉक्टर्स अंदर बैठे रहते हैं, वो आपको पूछेंगे कि दिस एंड एवरीथिंग जो भी आपका मेरे फिज़िकल एग्जामिनेशन में कवर्ड होता है वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। वो होने के बाद फिर आपको बोलेंगे कि आप अभी ब्लड सैंपल दे दो कि आपके ब्लड प्रॉपर ब्लड में क्या आप जो भी है। ऑलरेडी आप गमका करके आए हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप गमका अगर फिट करके आए हो तो यहाँ पे भी वो प्रॉपर हो जाएगा। तो फिर ब्लड टेस्ट होने के बाद फिर आपका एक एक्सरे हो जाएगा। एक्सरे कंप्लीट होने के बाद ये आपका मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका रिपोर्ट्स है, तो जैसे कि गम का हम लोग ने जब किया था तो हमें खुद जाकर रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए हमें फिर से गम का सेंटर जा गए। फिर हम लोग ने रिपोर्ट्स कलेक्ट किए। मगर यहाँ पे वो सीधा जो आपका रिपोर्ट्स होगा वो इमिग्रेशन जो यूएई का इमिग्रेशन है वहाँ पे वो सबमिट हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका आगे का प्रोसेस है वो करने के लिए। ये होने के बाद फिर स्टेप 2 यहाँ पे IOFL करके मीन्स 2023 में जस्ट रिसेंटली ये एक लॉ लॉन्च लॉ अप्लाई हुआ है। तो बेसिकली ये लॉ के अंडर चीज़ें कैसे बताई गई है कि एक इंश्योरेंस होता है, जैसे हमारा मेडिकल इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस, ये सिमिलर इंश्योरेंस है, मगर ये आपका जॉब इंश्योरेंस है। तो एक अच्छी चीज़ है जॉब इंश्योरेंस है।
इतना कॉस्टली है नहीं। जैसे कि अगर हम 2 साल का आप अगर इंश्योरेंस लेते हो 2 साल के लिए, तो 126 दिरहम आपको लगते हैं ऑलमोस्ट। अभी के करंट रेट के अकॉर्डिंग अराउंड 3000 समथिंग ये अमाउंट है। तो जो इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और सडनली या कुछ रीज़न के वजह से अगर आपको फायर करते हैं या आपको टर्मिनेट करते हैं या कंपनी का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय को निकाल दिया या कंपनी बंद हो गई, जो भी है, जो भी रीज़न है, मगर इसका इम्पैक्ट तो एम्प्लॉय के ऊपर होगा या आपके ऊपर होगा। तो फिर इस इम्पैक्ट को आप कैसा इसका कुछ तो रेक्टिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इंश्योरेंस होता है वो जो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस, तो एम्प्लॉय के इंश्योरेंस में जो भी आपका बेसिक है, बेसिक पे का 60% इंटू 3 मंथ्स, जो भी 60% रहेगा बेसिक का, उसका 60% फॉर 3 मंथ्स आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मतलब 3 महीने के लिए आप सर्वाइव कर सकते हो, और वो 3 महीने में आप जो भी आपका नया जॉब वहीं पे ढूंढना है जो भी आप कर सकते हो, या अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप बैक टू अपने लोकेशन पे आ सकते हो। तो ये एक अच्छा लॉ इन लोग ने इम्प्लीमेंट किया है। बेसिकली यूएई लॉ के लिए बहुत फेमस है कि उनका लॉज वगैरह सब स्ट्रिक्ट और अच्छा, जो वो प्रिफर करते हैं कि एम्प्लॉय के लिए जो जो लॉज है वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियरी है। तो आप रजिस्टर करके रखिए, क्योंकि इसका सच में बहुत बेनिफिट है। हमने भी रजिस्टर करके रखा है, हम लोग ने 2 साल का इंश्योरेंस, मैक्सिमम 2 साल का होता है, फिर उसके बाद आप रिन्यू कर सकते हो। तो हम लोग ने भी 2 साल का इंश्योरेंस लेकर रखा है। तो ये होने के बाद, इंश्योरेंस होने के बाद उसके लिए आपका डिटेल मतलब पासपोर्ट और यही, और एक चीज़, जब भी आप एंटर करोगे यूएई में, तब आपको सिम ले लीजिए। क्योंकि जैसे अभी आप यहाँ पे काम करने वाले हो, तो आपको सिम कार्ड तो लगेगा ही, क्योंकि आपको कांटेक्ट करना है या आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स निकालना है, तो इसके लिए प्रॉपर यूएई का आपको नंबर होना ज़रूरी है। तो कोई भी आप सिम कार्ड ले सकते हो, एतिसलाट और डियो, वर्जिन, ऐसे 3 है जो आपको एयरपोर्ट में मिल जाएंगे। सिम्स फ्री रहते हैं, जस्ट एक नॉर्मल रिचार्ज करना होता है फर्स्ट स्टार्टिंग में, जो भी वहाँ पे रहेगा वो रिचार्ज कर दीजिए। वो होने के बाद फिर आपका एक ताऊजी मीन्स सिमिलर है कि जो यहाँ पे वर्कर या जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको वहाँ पे वीडियो के फॉर्म में अंडरस्टैंड, मीन्स क्या वीडियो बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो किस तरीके से आप काम करना है, या अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ के कैसे लॉज है, या यहाँ पे आपका वर्क आवर्स कितना होना चाहिए, कोई अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क करा रहा है तो वो भी कितना घंटा तक एक्स्ट्रा कर सकता है, करा मीन्स अलाउड है, या अगर वो भी अलाउड है और आप कर रहे हो तो उसका वो पेमेंट देने वाला है या नहीं देने वाला है, ये सब चीज़ें आपको वो वीडियो, एक एनिमेशन फॉर्म होता है, वो एनिमेशन फॉर्म में आपको वो सिंपली आपको दिखा देंगे। तो वो ताऊ जी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका भी फीस होता है। तो वो जो अगर आपका एजेंसी है तो एजेंसी ऑलरेडी पे कर देती है। तो हमारे केस में भी सेम, एजेंसी ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था और हमें जस्ट एक कांटेक्ट पर्सन दे दिया था। तो जहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट, जैसा हमारा अबू धाबी में जहाँ पे हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ था, वहीं पे वो ताऊजी करके एक सेंटर है, वो सेंटर वहीं पे था। तो हम वहाँ पे पहुँचे, तो फिर हमने कांटेक्ट पर्सन को कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद हमें पासपोर्ट का एक प्रिंट आउट उनको सबमिट करना है। फिर वो पासपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको एक जस्ट प्रिंट आउट देंगे, तो वो आपको प्रिंट आउट देंगे और फिर आपका नेम कॉल आउट करेंगे। नेम कॉल आउट करने के बाद आपको एक सेमिनार हॉल जैसा रहता है, जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है। आपको एक टैब दिया जाएगा, साइड में लगा रहता है, और हेडफोन्स होंगे। तो टैब में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी कंट्री से हो, या अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, आपको हिंदी हिंदी समझ में आ रहा है, तो नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस होते हैं, वो एनिमेशन वीडियो आपको नंबर ऑफ़ लैंग्वेज में आपको सुनाई दे सकता है। तो सेम वो आपको जो स्लिप देंगे वो आपको स्कैन करना है। स्कैन होने के बाद वो वीडियो स्टार्ट होगा। अराउंड 30 मिनट्स का एक वीडियो एनिमेशन वीडियो सेशन रहता है, और जो बहुत यूज़फुल है कि जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सब वो वीडियोज़ में आपको क्लियर हो जाएंगी, कि मीन्स हॉलीडेज़ कैसे होते,
या हॉलीडेज़ का पेमेंट जो अगर आप इंडिया से हम अगर इधर आ रहे हो तो ईयरली जो टिकट स्पॉन्सरशिप होगा वो कंपनी करेगी, क्योंकि कंपनी का ये रोल होता है कि एम्प्लॉय को लाना और छोड़ना अपने होम कंट्री में। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो उस एनिमेशन वीडियो में आपको बता देंगे। तो मीन्स बेनिफिट आप हमारे लिए है वो सब। यही चीज़ें फिर वो ताऊजी कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपके रैंडमली 6 पर्सन का फ़ोटो क्लिक करेंगे कि ये लोग यहाँ पे आए थे, प्रेजेंट थे, और फ़ोटो क्लिक करके वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वो कंप्लीट हो जाता है फिर आपको एजेंसी को इन्फॉर्म करना है कि हमारा जो ताऊजी का जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिर एजेंसी आपको बोलेगी कि जस्ट आपका यूएई का कोई जो नंबर है, आपने जो सिम कार्ड परचेज़ किया है और जो आपका यूएई का नंबर है, तो वो जस्ट सेंड कीजिए। फिर यूएई का नंबर जैसे आप सेंड करोगे फिर एजेंसी आपका इमिरेट्स आईडी जनरेट कर देती है। फिर इमिरेट्स आईडी का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपका एजेंसी कर देगी। और अगर कोई एजेंसी नहीं करती है तो उसके लिए भी आप डोंट वरी, जस्ट आपको जिस मेडिकल सेंटर में जाओगे ना तो वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है कि इमिरेट्स आईडी सर्विसेज, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो या ऑनलाइन भी कर सकते हो। मगर ऑनलाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमें यहाँ का प्रोसेस पता नहीं है कि किस तरह से करना है वो प्रोसेस एंड ऑल, तो आप अवॉइड कीजिए। मोस्टली एजेंसीज कर देती है और एजेंसी के थ्रू आप करोगे तो वो बेटर रहेगा। उसका भी कुछ सर्विस चार्जेस है अगर वो कंपनी पे करेगी, और अगर इंडिविजुअली जा रहे खुद से जा रहे हो कोई एमिरेट्स आईडी बनाने के लिए तो वो कुछ चार्जेस है, ज़्यादा नहीं है। अभी हमें तो कुछ आइडिया नहीं है बट नॉर्मल चार्जेस है। तो वो जस्ट आपको पे करना है और आपका इमिरेट्स आईडी हो जाएगा, तो उसके लिए डोंट वरी। तो इतना ये जैसे ही आप इमिरेट्स आईडी अप्लाई, जैसे ताऊजी कंप्लीट होगा तो आपका इमिरेट्स आईडी भी होगा, और इमिरेट्स आईडी के साथ साथ आपका रेसिडेंशियल वीज़ा, जब आपका रेसिडेंशियल वीज़ा बन जाएगा इसका मतलब आपका कंप्लीट वर्क वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ यूएई में एलिजिबल हो आपका काम करने के लिए। मतलब आपको कोई भी पूछेगा तो आपका वर्क वीज़ा इमिरेट्स आईडी बन गया है, इसका मतलब आप प्रॉपर वर्क वीज़ा है। तो उसमें भी और एक थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर है कि जो आपका 2 महीने का स्टार्टिंग में जब आप इंडिया में थे जो आपको स्टिकर लगा के दिया था वीज़ा का, तो 2 महीने का वैलिड होता है। तो इस 2 महीने में जब तक आपका रेसिडेंशियल वीज़ा नहीं बनता है तब तक आप इंडिया रिटर्न जा नहीं सकते हो। तो जितना जल्दी आपका रेसिडेंशियल वीज़ा बन गया एक बार तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, रेसिडेंशियल वीज़ा हो गया मतलब आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर अगर रेसिडेंशियल वीज़ा आपका डिले होता है तब उस ड्यूरेशन में आप इंडिया जा नहीं सकते हो रिटर्न। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने साइड से पुश कीजिए एजेंसी को, या जो भी रहेगा पुश कर दीजिए कि हो जाए। मोस्टली एजेंसीज कर देते हैं या कंपनीज करती है क्योंकि कंपनी ने आपको हायर किया है, तो उनका भी रोल है कि जितना जल्दी हो सके प्रोसेस कंप्लीट करके जो एम्प्लॉय है वो जल्दी से जल्दी वर्क ज्वाइन करे। तो मोस्टली इसी प्रोसेस है, तो इतना कंप्लीट होकर वर्क वीज़ा कंप्लीट हो जाता है। तो फिर अभी नेक्स्ट भी प्रोसेस में हम बताएंगे। फिलहाल हम भी अभी यहाँ पे तो आए हैं, अभी लाइसेंस का प्रोसेस क्या है किस तरह वो सब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम किसी ड्राइवर या लोगों से पूछ पूछ के जो भी हम लोग ने डेटा कलेक्ट की है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे लाइसेंस को अप्लाई करना है, लाइसेंस का प्रोसेस क्या है, या किस तरीके से कैरिड आउट करना है, लाइसेंस क्यों यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सो लेटेस्ट वीडियो आपको अब तक पहुंच सके। और अगर आप यूएई में आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा इस वीडियो से, आई थिंक सो। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।